मैथमेटिक्स को सीखने का दो तरीका हो सकता है। एक तो ये है कि हम किसी भी टॉपिक का फॉर्मूला पढ़ें और सेट पैटर्न के क्वेश्चन में फॉर्मूला अप्लाई करना सीखें। दूसरा ये हो सकता है कि हम किसी भी वर्ड का मीनिंग समझें, उसका डेफिनेशन, उसके लॉजिक को क्लियर करें। देखो, जब भी आप कोई एंट्रेंस एग्जाम लिख रहे हो, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज द टाइम मैनेजमेंट। यदि आपको 2 घंटे का टाइम दिया गया है, उसकी जगह पे यदि 5 घंटे का टाइम दिया होता जाता, तो आपने एक्सपीरियंस किया होगा कि बहुत सारे क्वेश्चन और कर लेते। बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज टाइम मैनेजमेंट, एंड टाइम मैनेजमेंट तभी इंप्रूव हो सकता है जब आपको किसी भी कॉन्सेप्ट का टॉपिक क्लियर होगा, किसी भी टॉपिक का कॉन्सेप्ट एंड लॉजिक क्लियर होगा। तो आप देखो, सबसे पहले यदि आज की क्लास में हम पूरा एच सी एफ एंड एलसीएम के बारे में डिटेल में जानेंगे, एंड एच सी एफ एंड एलसीएम का लॉजिक, कॉन्सेप्ट सब क्लियर करेंगे। साथ ही साथ एच सी एफ एलसीएम से रिलेटेड जितने भी टाइप के प्रॉब्लम एंट्रेंस एग्जामिनेशन में पूछे जा सकते हैं, वो सबको वन बाय वन लेंगे हम लोग। सबसे पहले एच सी एफ एलसीएम को शुरू करने से पहले मैं बताना चाहता हूँ कि एच सी एफ का फुल फॉर्म क्या है, मीनिंग क्या है। एच सी एफ का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। क्या होता है एच सी एफ का मतलब? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। मतलब यहाँ पे कॉमन फैक्टर के बारे में बात करने वाले हैं। फैक्टर, व्हाट डू मीन बाय द फैक्टर। यदि मैं फैक्टर की बात करता हूँ, तो आपने यहाँ पे एग्जांपल देखा, यहाँ पे लिखा है 12 के फैक्टर्स हैं 1 2 3 4 6 12। मतलब 12 किन नंबर से डिवाइड हो जाता है, उसको हम कहते हैं फैक्टर। तो जिस भी नंबर का फैक्टर पता करना है, आपको ये देखना है कि वो नंबर जिसका फैक्टर पता कर रहे हो, वो कौन से नंबर से डिविजिबल है, उसको हम कहते हैं फैक्टर। एंड फैक्टर को हम डिवाइजर भी कह सकते हैं। तो एच सी एफ कैन ऑल्सो बी नोन एज ग्रेटेस्ट, जिसको हम एच सी एफ को हम जी सी डी भी कहते हैं। कई जगह पे, कई सारे बुक में क्वेश्चन में जी सी डी पूछा जाएगा, मतलब ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर, एक ही बात है दोनों। हाइएस्ट कॉमन फैक्टर एंड ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर, इन दोनों का मतलब सेम है। मतलब हम फैक्टर्स के बारे में बात कर रहे हैं। दूसरा, यदि मैं एलसीएम की बात करूं, तो एलसीएम का मतलब क्या होता है? एलसीएम का मतलब होता है लिस्ट कॉमन मल्टीपल। लिस्ट कॉमन मल्टीपल। तो यहां पर हम लोग मल्टीपल के बारे में बात करेंगे। मल्टीपल क्या होता है? यहां पे एग्जांपल लिखा हमने, 12 का क्या मल्टीपल है? 12 का टेबल पढ़ लो। 12 का मल्टीपल क्या है? 12 का टेबल पढ़ लो। 12 24 36 48, ये सारे 12 के मल्टीपल हैं। तो कॉमन फैक्टर क्या होता है, मल्टीपल क्या होता है, ये आपने देखा। ये तो एक नंबर का था, बट जब भी आप एच सी एफ एंड एलसीएम पता करोगे, तो दो या दो से ज़्यादा नंबर का एच सी एफ एंड एलसीएम पता करना होगा आपको। जैसे यदि मैं इसको और डिटेल में समझना चाहता हूँ, तो मैं एक एग्जाम्पल के साथ चलता हूँ। यदि मैं एच सी एफ की बात करता हूँ, मान लो मुझे 12 एंड 18 का एच सी एफ पता करना है। 12 एंड 18 का एच सी एफ पता करना है। पहले पता करो कि 12 के क्या क्या फैक्टर हैं। तो हमने यहाँ पे लिखा 12 के फैक्टर हैं 1 2 3 4 6 एंड 12। 18 के क्या क्या फैक्टर, मतलब 18 कौन से नंबर से डिविजिबल हो जाएगा, ये है 1 2 3 6 9 एंड 18। अब हमें देखना है कि इन दोनों नंबर में हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है, लार्जेस्ट कॉमन फैक्टर क्या है। तो कॉमन फैक्टर तो कई हो सकते हैं, बट सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर क्या है? सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर आप देख रहे हो यहाँ पे 6 है, दो, जो कि दोनों का सबसे लार्जेस्ट फैक्टर है, सबसे बड़ा फैक्टर है। हालांकि फैक्टर तो दोनों में 1 भी आ रहा है, 1 भी दोनों में फैक्टर आ रहा है, 2 भी दोनों का फैक्टर है, 3 भी दोनों का फैक्टर है, बट सबसे बड़ा फैक्टर कौन सा है? 6 है। 6 से बड़ा कोई भी कॉमन फैक्टर दोनों नंबर्स का नहीं है। तो इसका मतलब क्या हो गया? एच सी एफ का मतलब है एक ऐसा कॉमन फैक्टर जो सबसे बड़ा हो, उसको हम कहते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, दैट इज कॉल्ड एच सी एफ। तो ये तो मैंने एक जनरल आइडिया से निकाले। जो बड़े नंबर्स होंगे तो उनका एच सी एफ फाइंड करने का मेथड अलग होगा। ये मैं एक लॉजिक आपको बता रहा हूँ कि एच सी एफ का मीनिंग क्या है। व्हाट डू मीन बाय एच सी एफ? एच सी एफ हमेशा जिस नंबर का एच सी एफ फाइंड कर रहे हो उससे छोटा होता है। आप 12 एंड 18 का कर रहे हो, एच सी एफ 6 है। बट यदि मैं 12 एंड 18 का एलसीएम फाइंड करता हूं, तो मैं 12 एंड 18 का मल्टीपल्स लिखूंगा। देखो 12 का मल्टीपल क्या है? 12 24 36 48 एंड सो ऑन। एंड 18 का मल्टीपल क्या है? 18 36 54 72 एंड सो ऑन। बहुत सारे मल्टीपल हैं, और आगे बहुत बड़े बड़े नंबर भी कॉमन मल्टीपल हो सकते हैं, बट यहाँ पे लार्जेस्ट नहीं, लिस्ट पूछा गया है। स्मॉलेस्ट कॉमन मल्टीपल कौन सा है?
तो आप देख रहे हो स्मॉलेस्ट कॉमन मल्टीपल क्या है 36। 36 इज द स्मॉलेस्ट कॉमन मल्टीपल इन बोथ द नंबर्स। सो इसका मतलब 36 इज द एलसीएम ऑफ 12 एंड 18। तो ये तो एकदम सिंपल लॉजिक था कि एचसीएफ एंड एलसीएम क्या है। मैं थोड़ा और डिटेल में भी आपको लेके चलता हूँ कि एलसीएम एंड एचसीएफ क्या है। सुनो, तो मैं कुछ और एग्जाम्पल से बात करूंगा आपके साथ। यदि मान लो मैं कहता हूँ कि मेरे पास एक नंबर है 12 एंड एक नंबर है 14, ये हमारे पास दो नंबर है और मुझे इन दोनों नंबर का एचसीएफ पता करना है। सबसे अच्छी और बेस्ट आइडिया क्या है इन क्वेश्चन को सॉल्व करने का कि आप इनका प्राइम फैक्टरेशन करिए। यदि मैं 12 का प्राइम फैक्टरेशन करता हूँ तो ये मिलता है 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3, प्राइम फैक्टरेशन करो। एंड 14 का प्राइम फैक्टरेशन करेंगे तो ये मिलेगा 2 मल्टीप्लाई 7। अब यदि मुझे एचसीएफ पता करना है, एचसीएफ, तो एचसीएफ पता करने का बेस्ट आइडिया होता है कि आप जब प्राइम फैक्टरेशन कर चुके हो तो आप ढूंढो उन दोनों प्राइम फैक्टरेशन में कौन सा कॉमन है। तो यहाँ पे आप देख रहे हो 2 एंड 2 कॉमन है, सो 2 इज कॉल्ड द एचसीएफ। मैं आपको ये भी बताने की कोशिश करूंगा इसके बाद कि एचसीएफ एंड एलसीएम का रिलेशन क्या होता है। सेकंड, यदि मैं एलसीएम के बारे में बात करता हूँ तो एलसीएम में क्या होता है, देखो मैं इसी बात को पावर्स के फॉर्म में लिखता हूँ, ध्यान से सुनना। 2 to the power 2 multiply 3 to the power 1 and this is called 2 to the power 1 multiply 7 to the power 1। यहाँ पे 7 नहीं है मतलब 7 to the power 0 है, यहाँ पे 3 नहीं है मतलब 3 to the power 0 है। आप देखो जब आप एलसीएम पता कर रहे हो तो दोनों नंबर्स का जितने भी नंबर्स हैं, जितने भी फैक्टर, सबको लो एंड सबके हाईएस्ट पावर को लो, सबको लो एंड सबका हाईएस्ट पावर को लो। तो मैं देख रहा हूँ 2 का हाईएस्ट पावर क्या है 2, 3 का हाईएस्ट पावर क्या है 1 एंड 7 का हाईएस्ट पावर क्या है 1। दोनों नंबर के जितने भी फैक्टर्स हैं उन सब के हाईएस्ट पावर को लेना है, भले 1 क्यों नहीं हो। ठीक है जी, तो ये क्या मिल गया 4 मल्टीप्लाई 7 3 जा 21, इट इज 84। So 84 is the number which is LCM of 12 and 14 and 2 is called the SCF of 12 and 14. Now what do you mean by the SCF and LCM? What is the relation between SCF and LCM? बड़े ध्यान से देखिए, LCM एक ऐसा नंबर होता है जिसमें आप उन दोनों गिवन नंबर को डिवाइड करो तो ये परफेक्टली डिविजिबल होता है। समझो ध्यान से, एलसीएम एक ऐसा नंबर होता है और एलसीएम हमेशा उन दोनों गिवन नंबर से बड़ा होता है। हम 12 एंड 14 का एलसीएम फाइंड किए। एलसीएम एक ऐसा नंबर है, एक ऐसा स्मॉलेस्ट नंबर है जिस नंबर को 12 एंड 14 दोनों से डिवाइड किया जा सकता है और ये परफेक्टली डिविजिबल होगा। आप देख सकते हो 12 84/12 एंड 84/14 ये दोनों परफेक्टली डिविजिबल है। 12 7 जा 84 एंड 14 6 जा 84। और एचसीएफ क्या होता है, ये इसका उल्टा है। एचसीएफ एक ऐसा नंबर है जिस नंबर से उन दोनों में डिवाइड किया जाए तो ये परफेक्टली डिविजिबल होगा। तो इसका मतलब 2 यहां पे क्या है एचसीएफ है। What is the relation between LCM and HCF? तो मैं कह सकता हूं कि HCF हमेशा LCM से परफेक्टली डिविजिबल होता है। कुछ बोलने में गड़बड़ हो गई तो दोबारा सुन लो। LCM HCF से परफेक्टली डिविजिबल होता है। आप देख रहे हो इन दोनों नंबर का जो LCM है 84 है और HCF क्या है 2। ये हमेशा परफेक्टली डिविजिबल होना चाहिए। यदि ये परफेक्टली डिविजिबल नहीं है तो ये किसी सेम नंबर का HCF एंड LCM नहीं हो सकता है। समझ में आ रही बात? तो रिलेशन बिटवीन HCF LCM। और आगे बढ़ते हैं, यदि मैं कुछ और एग्जाम्पल के बारे में बात करता हूँ। मेरे पास एक क्वेश्चन है, इसमें लिखा हुआ है कि आप एक काम करिए, ये दो नंबर हैं, इन दोनों नंबर का एचसीएफ पता करिए। 2 to the power 3 मल्टीप्लाई 3 to the power 4, ठीक है, और 2 to the power 5 मल्टीप्लाई 3 to the power 2। ये ऑलरेडी फैक्टर्स के फॉर्म में दिया हुआ है, नहीं होता तो प्राइम फैक्टर करते। मैंने कहा एचसीएफ पता करना है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर पता करो। एक काम करते हैं, इसको ऐसा लिखते हैं 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3। देखो कौन सा नंबर कॉमन है, थिंक अबाउट द कॉमन। अब इसमें कॉमन ढूंढिए आप, कौन सा नंबर कॉमन होगा बताइए।
देखो कॉमन क्या क्या होगा इसमें, कॉमन को यहाँ पे ढूंढते हैं हम लोग। यदि मैं कॉमन की बात करता हूँ तो मैं कह सकता हूँ यहाँ पर देखो, एक तो 2 कॉमन है, ओके, दूसरा 2 कॉमन है, ओके, तीसरा 2 भी कॉमन है, ओके, एक 3 कॉमन है, यस, और एक और 3 कॉमन है। क्या क्या कॉमन आ गया, तो 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, सो इट कैन बी 2 to the 4 to the 8 and 3 to the 9, it can be 72। तो 72 इज द एचसीएफ ऑफ दीज टू नंबर। ये नंबर अलग अलग नहीं था, नंबर ऑलरेडी प्राइम फैक्टर्स के फॉर्म में था, हमारे लिए कैलकुलेशन इजी था। यदि इसका एलसीएम पता करना होता सो व्हाट वी कैन डू, यदि इसी क्वेश्चन में पूछा जाता फाइंड द एलसीएम, तो मैं इन दोनों के हाईएस्ट पावर को ले लेता। मतलब क्या लेता मैं, 2 का हाईएस्ट पावर 5 एंड 3 का हाईएस्ट पावर 4, इट कैन बी 32 मल्टीप्लाई 81, इसको मल्टीप्लाई कर दो, यू विल गेट द एग्जैक्ट एलसीएम ऑफ दीज टू नंबर। हालांकि इसमें पूछा नहीं गया था, बट फिर भी आपको आइडिया मिल गया कि हाउ टू गेट द एलसीएम एंड हाउ टू गेट द एचसीएफ। आगे बढ़ते हैं। यदि आपको कोई क्वेश्चन इस तरह से पूछा जाए जिसमें कि एचसीएफ और एलसीएम के रिलेशन के ऊपर क्वेश्चन पूछा जा रहा है, यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है। जब भी आप किसी दो नंबर्स के बारे में बात करते हो तो दो नंबर के एचसीएफ एंड एलसीएम का प्रोडक्ट हमेशा उन दोनों नंबर के प्रोडक्ट के इक्वल होता है। मान लो मैं यहाँ पर एक नंबर का एग्जाम्पल भी लेकर के आपको बताऊंगा। देखो एचसीएफ एंड एलसीएम का जो प्रोडक्ट होता है वो हमेशा दो नंबर के प्रोडक्ट के इक्वल होता है। अभी थोड़ी देर पहले जो मैंने एग्जाम्पल लिया था आपको याद होगा, मैंने कहा था कि हमारे पास एक नंबर है 12 और एक नंबर है 14, और हमने जब इसका एलसीएम पता किया तो ये मिला 84 और एचसीएफ क्या मिला 2। अब देखो क्या लेफ्ट हैंड साइड का प्रोडक्ट राइट हैंड साइड के प्रोडक्ट के इक्वल है। सो 84 मल्टीप्लाई टू 4 to the 8 and 8 to the 16, 168। ओके, 12 मल्टीप्लाई 14, 4 to the 8 and 2 plus 4 6 और 116, बिल्कुल इक्वल आ रहा है। सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन, और कई बार एंट्रेंस में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं सीधा फॉर्मूला बेस्ड होता है। जैसे मैंने यहाँ पे एक एग्जाम्पल लिया है, फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा, डिराइव भी कर दिया मैंने, वेरीफाई भी कर दिया, याद रखना कोई मुश्किल नहीं है। दो नंबर के का प्रोडक्ट उसके एचसीएफ और एलसीएम के प्रोडक्ट के इक्वल होता है। ये फॉर्मूला 3 नंबर में एप्लीकेबल नहीं होता, सिर्फ 2 नंबर में एप्लीकेबल होता है। पढ़ो क्वेश्चन को, एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ 2 नंबर्स आर 8 एंड 48। तो दो नंबर का एचसीएफ 8 दिया हुआ है, इन दोनों नंबर का एलसीएम 48 दिया है। हमेशा याद रखना एचसीएफ छोटा एलसीएम बड़ा होता है, और जिसमें से एक नंबर ए दिया हुआ है 24 और हमें दूसरा नंबर बी पता करना है। वी कैन अप्लाई द फॉर्मूला, वी नो दैट एचसीएफ मल्टीप्लाई एलसीएम इज इक्वल टू ए मल्टीप्लाई बी। सो वी कैन से 8 मल्टीप्लाई 48 इज इक्वल टू 24 मल्टीप्लाई बी। आप इसको सिंप्लीफाई करिए, इक्वेशन सॉल्व करना हमारे लिए कोई बड़ी बात नहीं है। आप इसको कैंसिल करो, 24 to the 48 and b is equal 16. So another number we can say 16. This is a formula based question. समझ में आ रही बात। यदि एलसीएम और एचसीएफ में और थोड़ा आगे बढ़ता हूं तो मेरे पास कुछ इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो एचसीएफ और एलसीएम के कॉन्सेप्ट के उसके रिलेशन के ऊपर बेस्ड है। मैंने क्या कहा था, मैंने कहा था कि एलसीएम एचसीएफ से परफेक्टली डिविजिबल होता है, एलसीएम एचसीएफ से परफेक्टली डिविजिबल होता है। आप यहाँ पे पढ़ो क्वेश्चन को, बहुत बढ़िया क्वेश्चन, कई बार एंट्रेंस एग्जामिनेशन में मैंने इस क्वेश्चन को देखा है। एचसीएफ ऑफ 2 नंबर इज 8, ओके, एचसीएफ ऑफ 2 नंबर 8 दिया हुआ, दो नंबर का एचसीएफ 8 दिया हुआ, और विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नेवर बी द एलसीएम। तो इसका जो भी एलसीएम होगा वो 8 का मल्टीपल होगा। मैंने कहा एचसीएफ से एलसीएम परफेक्टली डिविजिबल होता है। 8 का टेबल पढ़ो, 8 to the 16, ओके, 8 से स्टार्ट करते हैं। 8 भी एलसीएम हो सकता था, 16 हो सकता है, 24 हो सकता है, 32 हो सकता है, 40 हो सकता है, 48 हो सकता है, 56 हो सकता है, एंड 56 एंड प्लस 8 64 हो सकता है, 64 प्लस 8 72 हो सकता है। दीज कैन बी द एलसीएम। ये एलसीएम हो सकता है बिकॉज एलसीएम और एचसीएफ हमेशा ऐसा होना चाहिए कि एलसीएम बाय एचसीएफ परफेक्टली डिविजिबल होना चाहिए। यहाँ पे एक नंबर ऑप्शन में मुझे दिख रहा है 60, देखो ना, जो कि परफेक्टली डिविजिबल नहीं। 24 ऑलरेडी है, यस, 48 ऑलरेडी है, यस, 56 ऑलरेडी है, यस, बट एक नंबर 60 जो मुझे दिख रहा है ऑप्शन में ये नहीं है।
इसका मतलब मैं कह सकता हूँ 60 इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। इस क्वेश्चन का आंसर क्या होना चाहिए? 60 होना चाहिए। क्यों 60 होना चाहिए? बिकॉज 60 एक ऐसा नंबर है जो कि 8 से डिविजिबल नहीं है, मतलब 60 कैन नॉट बी द एलसीएम ऑफ टू नंबर जिसका एचसीएफ 8 है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन था ये। आगे बढ़ते हैं और एग्जांपल्स देखो, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, कई बार ऐसे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं जहां पर एलसीएम और एचसीएफ नंबर्स का नहीं, इंटीग्रल नंबर का नहीं, फ्रैक्शन का पूछा जाए, फ्रैक्शन का एचसीएफ एलसीएम पूछा जाए। ये बहुत बढ़िया एग्जांपल है। और मैं इसके पहले फॉर्मूला आपको बताता हूँ, पढ़ो फॉर्मूला। यदि मुझे दो या दो से ज्यादा फैक्टर का फ्रैक्शनल नंबर का एचसीएफ पता करना है तो इसका फॉर्मूला होता है एचसीएफ ऑफ न्यूमरेटर डिवाइडेड बाय एलसीएम ऑफ एचसीएफ ऑफ न्यूमरेटर डिवाइडेड बाय एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर। क्या कहा हमने? एचसीएफ ऑफ न्यूमरेटर डिवाइडेड बाय एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर। किसके लिए है ये? एचसीएफ के लिए। जो फाइंड कर रहे हो वो न्यूमरेटर में रहेगा। सेकंड, यदि आप किसी तीन फ्रैक्शनल नंबर का या तीन से ज्यादा फ्रैक्शनल नंबर का एलसीएम फाइंड करना चाहते हो तो अब उल्टा हो जाएगा। अब आप न्यूमरेटर का एलसीएम करो, एलसीएम ऑफ न्यूमरेटर बाय एचसीएफ ऑफ डिनोमिनेटर्स करो। मैंने कहा जो फाइंड कर रहे हो उसको न्यूमरेटर में रखना है। एक एग्जांपल यहाँ पे दिया गया, बहुत बढ़िया एग्जांपल है। एलसीएम ऑफ क्या पता करना है? 3/4, 6/7 और 9/8। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा एलसीएम ऑफ 3, 6, 9 दैट इज न्यूमरेटर बाय एचसीएफ ऑफ 4, 7, 8 दैट इज डिनोमिनेटर। डू यू नो हाउ टू फाइंड द एलसीएम ऑफ 3, 6, 9? पता है आपको कैसे फाइंड करोगे? 3, 6, 9 का एलसीएम कैसे पता करोगे? पता करो 3, 6, 9 मतलब एक ऐसा नंबर पता करो, ऐसा स्मॉलेस्ट नंबर पता करो जिस नंबर को 3, 6, 9 से एग्जैक्ट डिवाइड किया जा सकता है, और ये आंसर होगा 18। आप इसको प्राइम फैक्टर्स मेथड से करना, मैं इसको डायरेक्ट कर रहा हूँ। एचसीएफ का मतलब एक ऐसा हाईएस्ट नंबर जिस नंबर से ये तीनों डिविजिबल है। कौन सा? 4, 7 एंड 8। वो नंबर है 1। सो आंसर क्या हो गया? 18। एचसीएफ एलसीएम फाइंड करना आप सीख चुके हो, उस पर मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा। मैंने यहाँ पे सीधा एलसीएम और एचसीएफ रफ में फाइंड किया और आंसर लिख दिया। तो जब भी किसी रैशनल नंबर का, फ्रैक्शनल नंबर का एचसीएफ एलसीएम फाइंड करते हो, दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला टू फाइंड द एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ रैशनल नंबर। कई बार ऐसे क्वेश्चन एंट्रेंस में पूछे जाते हैं जिसका आंसर डायरेक्ट लिख सकते हैं। लॉजिक इंपॉर्टेंट है। मैंने एचसीएफ एंड एलसीएम का लॉजिक क्या बताया वो इंपॉर्टेंट है। आप 10, 15, 20 क्वेश्चन खुद से लेकर के देखो क्या लॉजिक है। यदि मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ कि बताओ 20 एंड 30, ध्यान से सुनना, 20 एंड 30 का एलसीएम क्या है? 20 एंड 30 का एलसीएम क्या है? एलसीएम एक ऐसा नंबर है जिसमें 20 एंड 30 से डिवाइड किया जा सकता है और परफेक्टली डिविजिबल होगा। यह 60। मैं कहता हूं 20 एंड 30 का एचसीएफ क्या है? 10। 10 इज द लार्जेस्ट नंबर जिससे कि 20 एंड 30 को दोनों डिवाइड कर सकते हो। तो एचसीएफ 10 और एलसीएम 60 हो गया। सिंपल, आप ऐसे ही कर सकते हो। एग्जाम्पल लो, 10, 15, 20 एग्जाम्पल खुद से लो, एचसीएफ एलसीएम फाइंड करो, ठीक है। बट क्वेश्चन डायरेक्ट नहीं आता। कई बार क्वेश्चन में और भी टॉपिक का एप्लीकेशन हो सकता है, बट जो मैंने आपको लॉजिक बताया उससे बाहर नहीं आएगा क्वेश्चन। सुनो, बहुत बढ़िया क्वेश्चन मेरे पास है, ध्यान से पढ़िए। द रेशियो ऑफ टू नंबर इज 2:3। तो एक नंबर हमारे पास 2x है एंड दूसरा नंबर हमारे पास 3x है। दो नंबर का रेशियो 2:3 है। एक नंबर 2x एंड दूसरा 3 है, और इन दोनों का एलसीएम 54 है। सम ऑफ टू नंबर पता करना है, पहले नंबर तो पता करो। मान लेते हैं दो नंबर a एंड b है जिसको हमने 2x एंड 3x मान लिया। एलसीएम फाइंड करने का मेथड क्या था? प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो जब हम एलसीएम फाइंड करने जाते हैं तो हम लोग क्या करते हैं? प्राइम फैक्टराइज कर लेते हैं। जब एलसीएम फाइंड करने जाते हैं तो हम नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं, और एलसीएम में हम कहते हैं कि जितने भी फैक्टर्स हैं उन सभी फैक्टर्स के हाईएस्ट पावर को लो। तो हाईएस्ट पावर 2 का क्या है? 1। 3 का हाईएस्ट पावर क्या है? 1। और x का हाईएस्ट पावर क्या है? x। तो इसका मतलब 6x इसका एलसीएम हो गया है। जबकि एलसीएम क्वेश्चन में दिया गया है, और उसको यदि मैं इसके साथ इक्वेट कर देता हूं तो मैं कह सकता हूं कि x की जो वैल्यू आएगी
x की जो वैल्यू आएगी 54/6 इज इक्वल टू x एंड x कैन बी रिटन एज 9। बट ये नंबर नहीं है, ये तो x है। व्हाट डू मीन बाय द नंबर? ये देखो ना, नंबर हमने क्या मान लिया था, 2x मतलब 18, और नंबर क्या था 3x मतलब 27। x की वैल्यू पुट कर दिया हमने यहाँ, 18 एंड 27 वो दो नंबर था जिसका एलसीएम 54 था और वो नंबर का रेशियो 2:3 था। अब बताओ क्वेश्चन क्या है? सम ऑफ नंबर ऐड कर दो। सम ऑफ नंबर 8 + 7 15 एंड 4 45। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। आपने देखा द करेक्ट आंसर इज व्हाट? 45। एलसीएम और एचसीएफ के ऊपर और भी देखो, अभी तो मैंने बेसिक बताया, और भी कई एग्जाम्पल आपको मिलेंगे, कई एग्जाम्पल अगले वीडियो में मिलेंगे। आप पूरा कोर्स को सब्सक्राइब कर सकते हो, या आप कमेंट बॉक्स में लिख करके बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, ऑनलाइन मैथ्स के चैनल को सब्सक्राइब करो, ताकि आपको एक से बढ़ के एक वीडियो मिलता रहे, उसका नोटिफिकेशन मिलता रहे। उसके लिए आपको बेल आइकन प्रेस करना पड़ेगा। ठीक है जी। अगले से वीडियो लेक्चर में मैं आपको बताऊंगा एचसीएफ और एलसीएम में कितने डिफरेंट टाइप के वर्ड प्रॉब्लम, रियल लाइफ प्रॉब्लम पूछे जा सकते हैं, उन सभी का सोल्यूशन मैं आपको बताऊंगा।